हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर। ठीक है, ये एनसीईआरटी किताब का क्लास 8 का चैप्टर 1 है रेशनल नंबर। इससे पहले आपको जानकारी होगा नंबर सिस्टम के बारे में, तो आपको अच्छे से नंबर सिस्टम याद रखना चाहिए। वो जो नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। ये तो आपको पहले ही पता होगा क्लास में, इसको अच्छे से नोट भी किया हूँ और मैं इसको अच्छे से एक्सप्रेशन करूँगा और आप ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक है, हाँ, आपको तो नेचुरल नंबर पता होगा। जो नंबर का हम काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जो नंबर को हम काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 etc, मतलब एटसेट्रा अप टू डॉट। नेचुरल नंबर इज मैक्सिमम, मतलब उसका कोई लास्ट नहीं है। ठीक है, और लेकिन जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। और जीरो प्लस नेचुरल नंबर होने से क्या होता है, होल नंबर। ये तो आप पहले से ही पढ़े होंगे। ठीक है, ये नहीं, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, होल नंबर। उसके बाद इंटीजर्स क्या होगा ना, होल नंबर प्लस आएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। ठीक है, ये सबको मिलाने से होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर ये क्या है, रेशियो। तो इससे रेशियो से आप पता चल गया होगा। देखो कैसे, मैं बोलता हूँ, किताब पढ़ेंगे उसके बाद पहले इसको देखेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या है, कहाँ से आया है, रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, PYQ फॉर्म। ठीक है, जो नंबर आपका PYQ फॉर्म में होगा उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, ए number that can be expressed in the form of PYQ is called a rational number. ठीक है, where PQ are integers। PQ क्या होगा, इंटीजरल नंबर क्या है, वही मतलब PYQ फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं बोलूँगा 2/3, 4/5, -6/8, कुछ भी, -7/4, 8/5, ऐसे लिखेंगे। इसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशियो में है। ठीक है, रेशनल नंबर। इसको आप जानने से पहले आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर ये फॉर्म में होता है, ये उसका डेफिनेशन है, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हम इसमें और एक बात है, इसका कंडीशन है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको जानना जरूरी है। मैथमेटिक्स में आप हर प्रॉब्लम आपको सलूशन मतलब मिल जाएगा, अगर उसका प्रॉब्लम को अच्छा से समझेंगे और उसका कंडीशंस क्या क्या है उसको फॉलो करेंगे, और उसका रूल्स क्या क्या करना होगा और फार्मूला, ये सब पुट करके आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कंडीशन है रेशनल नंबर में Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं होगा, ये इसका कंडीशन है। और जो कंडीशन है ये कोई ऐसे मतलब रख दिए ऐसे कोई नहीं होता है, मतलब इसका रीज़न होता है Q। तो इसलिए हमेशा Q पूछना है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम बोलेंगे 2/0, ऐसे बोलने से आपका ये मतलब क्या होता है, ये मतलब आप 0 से 2 को आप डिवाइड, जैसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन में पढ़े हैं 1/4। हाँ, इसका मतलब होता है 4 पार्ट से आप एक पार्ट डिवाइड किए हैं। जैसे एक चॉकलेट है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है और इसमें एक पार्ट हो गया 1/4। तो उसी तरह आप 0 से 0 मतलब कुछ नहीं है, वैल्यूलेस, तो उसमें से आप कौन पार्टीशन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये क्या एक वैल्यूलेस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन होगा, क्योंकि 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए कि नहीं। देखो नीचे इसका मतलब क्या है,
जैसे ये बोला कि 4/5, 4/5 मतलब क्या है, 5 पार्ट से 4 पार्ट है, तो ऐसे इस तरह ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कंसीडर ए इक्वेशन रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर कैसे आया इक्वेशन, इसके मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन की क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो टर्म, मैथ में आपको टर्म को अच्छा से ध्यान देना चाहिए, ठीक है, टर्म को, और उसका डेफिनेशन अच्छा से याद रखना चाहिए। तो हम ये इधर कहेंगे कि जो ये 2x = 3 ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका आप आगे पढ़ाएंगे, इसमें x = 3/2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेशनल, ऐसे रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। कंसीडर ए इक्वेशन, इसमें एक -75 रेशनल, दिस लीड्स अस टू कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज, ठीक है। उससे कि प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं रेशनल नंबर का होल नंबर इंटीजर का बोल दूंगा, ठीक है। होल नंबर का प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, हाँ क्लोजर प्रॉपर्टीज एक है, और हो गया एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हो गया कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज, उसके बाद हुआ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये किताब में है, उसका देखना है, मैं इसका बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, देखो मैथमेटिक्स में क्या चारों आपका है ऑपरेशन, ठीक है। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है, क्या है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब 4 ऑपरेशन है, तो ये 4 ऑपरेशन के लेके हम करेंगे जो इनका प्रॉपर्टीज कैसा होता है। जैसे मैं बोलूँगा, देखो एडिशन, होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज, होल नंबर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये मैंने अच्छे से नोट बनाया है अपने से, खुद मैंने ये नोट बनाया है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिए और पुश करके इसको आप लिख सकते हैं, ये अच्छे से मैं नोट बनाया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टीज जी। होल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 आपको पता है, और उसका एडिशन a + b = होल नंबर होगा, बस यही लिखा है। होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, a + b = होल नंबर, इसमें a एंड b क्या होगा, होल नंबर होगा। इसका मतलब है होल नंबर क्या है, 4 + 5 = 9 होल नंबर होगा, 0 + 7 = 7 होल नंबर होगा, 8 + 6 = 14 होल नंबर होगा। तो ऐसे होल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टीज, इसको a + b ये क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन है। तो इसमें क्या होगा ना, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो होल नंबर को आप ऐड करने से वही होल नंबर मिलेगा, बस यही आपको प्रूफ करना है, होल नंबर को आप ऐड करने से वही होल नंबर मिलेगा। उसके बाद सब्सट्रैक्शन कंडीशन, उसमें क्या रहेगा, a एंड b आर होल नंबर, में बोला ना होल नंबर को एडिशन करने से वही होल नंबर मिलेगा। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है, a - b, इसमें आप होल नंबर लेना है, इसमें जो लिखा है होल नंबर आपका बेस है, मतलब होल नंबर लेके आपको ये सब करना है सब्सट्रैक्शन। तो ये मैं देखा हूँ, देखो a - b = आइदर होल नंबर होगा और नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। होल नंबर होगा, सिर्फ होल नंबर नहीं होगा, आइदर होल नंबर होगा और नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, देखो 5 - 7 = -2, ये नॉट ए होल नंबर, लेकिन 7 - 5 = 2 होल नंबर, ठीक है। इसमें अगर a - b में a < b होगा, a < b, a अगर b से छोटा होगा तो ये होल नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स होगा। अगर a इज ग्रेटर देन b, a अगर b से बड़ा होगा तो ये होल नंबर 100% होगा, बस यही है।
तो होल नंबर्स इसमें क्या होगा, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड और आइदर क्लोज्ड, ये आपको कंडीशन देखना होगा, ए इज लेस देन बी या ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू होल नंबर। वो मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैं बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 5 इंटू 6 क्या होगा 30, वही मतलब ए इंटू बी इक्वल्स टू होगा होल नंबर। बस यही आपको प्रूव करना है, यही हो ए और बी होल नंबर होगा तो उसका होल नंबर रिजल्ट भी होल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या था, मैं बोलूँगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू होल नंबर है, लेकिन मैं बोलूँगा 4 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना होगा -2, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। तो ये नॉट क्लोज। और उसके बाद क्या है डिवीजन, डिवीजन ए डिवाइडेड बी इक्वल्स टू नॉट ए होल नंबर, ए डिवाइडेड बी ये क्या हो गया रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। 2 डिवाइडेड 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 1/2, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, पी वाई क्यू फॉर्म में है। बस यही देखना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा तो कठिन नहीं है, बस इसको आप क्लोजर प्रॉपर्टीज देखो। मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि आपका नंबर का ये प्रॉपर्टीज ये करने का मतलब क्या है, ये आपको ये जानकारी देता है कि होल नंबर दोनों को, दो होल नंबर को ऐड करने से वही होल नंबर मिलता है, दो होल नंबर को माइनस करने से कभी कभी होल नंबर मिलेगा, कभी कभी नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। हाँ, होल नंबर कब मिलेगा जब a इज ग्रेटर देन b होगा, और नेगेटिव इंटीजर कब मिलेगा जब a इज लेस देन b होगा। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल्स टू होल नंबर होगा, मतलब दो होल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वही होल नंबर मिलेगा, और दो होल नंबर को डिवीजन करने से वो रेशनल नंबर मिलेगा। भाई यही प्रॉपर्टीज जानना है, ठीक है। रिमार्क्स में यहाँ पे वही लिखा हूँ, हाँ, इसको अगर नोट आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इंटीजर का प्रॉपर्टीज, इंटीजर क्या है -6, उसके बाद होगा इंटीजर्स, इंटीजर्स का हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स का नंबर क्या है -6 -5 -4 -3 -2 -0 1 to 8 ऐसे है, ठीक है। तो एडिशन, एडिशन में देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू वही इंटीजर्स होगा, कंडीशन a b आर इंटीजर्स, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू वही इंटीजर्स होगा। देखिए जैसे किसी को भी लो -5 + 4 लो +7 -8 कुछ भी लो, 8 -5 ये सब का रिजल्ट क्या होगा वही इंटीजर होगा। इसमें क्या -5 + 4 क्या होगा -1, ये -15 ये 3 होगा, तो ये सब क्या है इंटीजर्स है, ये सब क्या है a प्लस बी इंटीजर्स का। अब देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज, एडिशन a प्लस बी इक्वल्स टू जो भी करने से वो इंटीजर होगा। उसके बाद सब्सट्रैक्शन a माइनस बी इक्वल्स टू भी वही इंटीजर्स होगा, और मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इक्वल टू इंटीजर्स होगा। बट डिवीजन में a डिवाइडेड b नॉट एन इंटीजर्स, ये क्या रेशनल नंबर होगा। बस ये हो गया इंटीजर। उसके बाद करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं रिमार्क्स लिखा हूँ, एडिशन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन में इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब है दो इंटीजर्स को आप ऐड करने से वही इंटीजर होगा, और सब्सट्रैक्ट करने भी वही इंटीजर्स होगा, मल्टीप्लाई करने से भी वही इंटीजर होगा, लेकिन डिवीजन करने से वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए डिवीजन में क्या होगा, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अभी आया रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, इसका फॉर्म है p/q, ये तो पता है। तो इसका देखेंगे एडिशन फॉर्म, a प्लस बी वही रेशनल नंबर होगा। देखो कैसे मैं करता हूँ, मान लो 2/5 + 4/6 क्या होगा वही रेशनल नंबर। इसका आप एलसीएम निकालेंगे, 35 से 12 प्लस 20 ये हो जाएगा 32/30। ये रेशनल नंबर कुछ भी मतलब कुछ भी आप ऐसे फॉर्म को ऐड करने से 4/6 + 7/8 a प्लस बी इक्वल्स टू होगा वही रेशनल
नंबर, और सब्सट्रैक्ट करने से भी वही रेशनल नंबर होगा। देखो इसका माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे, वही रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से भी वही, मतलब ए माइनस बी करने से भी वही होगा। रेशनल नंबर ए इंटू बी करने से भी वही होगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो मतलब रेशनल नंबर एडिशन में भी अंडर क्लोज्ड, रेशनल नंबर एडिशन में भी अंडर क्लोज्ड, सब्सट्रैक्शन में भी अंडर क्लोज्ड, ठीक है यार, क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में भी अंडर क्लोज्ड इफ वी एक्सक्लूड जीरो, ठीक है। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड ऑन डिवीजन इफ यू एक्सक्लूड जीरो। इसमें इसलिए दिया कि देखो अगर आप डिवीजन में 4/5 डिवाइडेड बाय 2/0 करेंगे तो ये आपका नहीं होगा, ये क्या हो गया 2/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसके साथ ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है 4 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाई 0, जो ये वैल्यूलेस है। मैं बताया था ना जीरो के ऊपर ये तो पार्ट हम नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपका एक्स जीरो को निकालना है डिवीजन में। मतलब अंडर क्लोज्ड अंडर डिवीजन होगा जब जीरो को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो इसीलिए रेशनल नंबर में ये क्या हो जाएगा आर नॉट क्लोज्ड हो गया। अब रेशनल नंबर में रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर होगा, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी रेशनल नंबर होगा, और ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू रेशनल नंबर, ए माइनस बी इक्वल टू रेशनल नंबर, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी रेशनल होगा। लेकिन ए अगर मैं ऐसे बोलूँगा 2/4 इंटू 5/0, ये तो पहले बात है, ये तो रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यूलेस नंबर, ये तो नंबर ही नहीं होगा क्योंकि जीरो है, तो ऐसे करने से ये वैल्यूलेस हो जाएगा। लेकिन 2/4 इंटू 0 करने से 0 होगा, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाई बी करने से क्या होगा रेशनल नंबर होगा इफ वी एक्सक्लूड जीरो, जीरो को निकाल देने से, ठीक है। क्योंकि 2/4 डिवाइडेड बाई 0 करने से ये नंबर वैल्यूलेस, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है, ये नंबर वैल्यूलेस है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी क्लोजर प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। उसके बाद कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज मतलब क्रम विनिमयता गुण, ठीक है। होल नंबर का तो पता है 0 1 2 3 4 5, इसका एडिशन वही उसी तरह करना है। इसका मतलब है होल नंबर, दो होल नंबर को ऐड करने से वही मतलब इसका a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका समान होगा। इसका यही देखना है, इसका प्रूफ क्या करना है। देखो होल नंबर का प्रूफ क्या करना है, मतलब देखो ये मैं अभी बोलूँगा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे b का साइन, यहाँ पे देखो जैसे मैं एग्जांपल ऐसे 4/4 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 होगा क्या, नहीं होगा। हाँ ये इसका 4 माइनस 5 हो जाएगा -1, ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो क्या डज नॉट इक्वल्स टू होगा, समझ रहे कि नहीं, कि या साइन का ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए माइनस में सब्सट्रैक्शन में ये डज नॉट इक्वल्स टू होगा। बट मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा, ठीक है। और डिवीजन में भी नहीं हो, a डिवाइडेड b डज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड a। इसको भी करके देखते हैं। a डिवाइडेड b 2 डिवाइडेड 4, ये हो गया 4 डिवाइडेड 2, देखो ये 2 डिवाइडेड मतलब 2/4, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2 1 2 2 4, ये 2 मतलब 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये देखना है, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है क्रम विनिमयता गुण। क्रम मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस डज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए डिवाइडेड बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड ए। बस इसी को आपको प्रूव करना है, ठीक है।
इंटीजर्स का देखेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए होगा। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल लेके करना है, ठीक है। ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा और ए डिवाइडेड बी डज नॉट इक्वल्स टू बी। देखो हमेशा इसमें कम्यूटेटिविटी में ये होल नंबर में तो बोला था होल 3 नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर है। तीनों में अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तीनों समान है। देखो यहाँ पे भी एडिशन में और यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे एडिशन, ठीक है। ये तीनों में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में समान इक्वल होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में डज नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, साइन के चलते। क्यों होता है, साइन, प्लस माइनस साइन के चलते ये वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। उसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, मतलब सहचर्य गुण, सहचर्य गुण होल नंबर क्या 0 1 2 3 4 5 डट 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 ये सब है। और इसमें एडिशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए, इसका ये जो ब्रैकेट चेंज होगा, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। कैसे देखो हो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज में क्या होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी इसमें ब्रैकेट लगा है इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट का पोजीशन चेंज होने से भी इसका एडिशन इक्वल होगा, ठीक है। एडिशन का और माइनस करने से ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू होगा ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि इसमें आप अगर नंबर लेके होल नंबर लेके इसको करोगे तो इसका साइन का वैल्यू इधर उधर हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट मतलब इक्वल नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई में वो सेम होगा, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। और ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी डज नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। बस यही आपको प्रूव करना है, ये नंबर लेके आपको प्रूव करना है और ये तो हो जाएगा, एक नंबर लेके करना है। इंटीजर में भी वही है। और ये और मैं बोल देखो मतलब शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये होल नंबर में भी यही होगा और इंटीजर्स में भी यही होगा और रेशनल नंबर में भी यही होगा, ठीक है। होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर सब में समान होगा, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या है, देखो जीरो प्लस होल नंबर, जीरो होल नंबर के साथ जीरो ऐड करने से वही होल नंबर होगा, जीरो के साथ इंटीजर्स ऐड करने से वही इंटीजर होगा, जीरो के साथ रेशनल नंबर ऐड करने से वही रेशनल नंबर होगा। इसमें यही है जीरो का रोल, जीरो किसी के साथ ऐड करने से भी वही जीरो होगा। तो इसीलिए जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर और एंड होल नंबर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो फाइव जो मैं अब बोलूँगा, देखो जीरो, रोल ऑफ जीरो का मतलब क्या है, रोल ऑफ जीरो का मतलब एक 5 नंबर, ये आप बोल सकते हैं बा इसको 5 प्लस 0 बोलने से भी वही सेम होगा। देखो ये वही सेम है, 5 बोलने से भी जो है 5 प्लस 0 बोलने से भी वही सेम है। तो इसका मतलब है जीरो इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे वो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, परिचय जो अपना अंदर में रहता है। तो इसीलिए जीरो इज द एडिटेटिव मतलब आइडेंटिटी, मतलब उस ऐड होके रहा है। लेकिन 1 क्या हो जाएगा, मैं इसमें 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ और 5 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम है कि नहीं बताओ। तो इधर देखो 5, ये 5 प्लस 0, ये 5 इंटू 1, तो दोनों सेम है, तो जीरो हो जाएगा एडिटिव, जीरो हो जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये 1 हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके इसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है, देखो 0 हो जाएगा एडिटिव और 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होके हुआ रहा है, ये 5 के साथ ऐड होके रहा है 0, ठीक है। बस खत्म हो गया। उसके बाद रोल ऑफ 0 खत्म हो गया, रोल ऑफ 1 का भी खत्म हो गया। 1 भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से वही होल नंबर, किसके साथ, 1 मल्टीप्लाई करने से। तो 0 हमेशा क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टीज एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एक है वितरणशीलता,
डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी। ये देखो एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है ना, देखो ए होल इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक बिल्कुल उसी तरह ए बी माइनस सी होगा ए बी माइनस ए सी। ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई। ऐसे में अगर एक एग्जांपल लेके बोलूँगा 2 होल इंटू 4 माइनस 5, इसका मतलब क्या है 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, ये बीच में माइनस रहेगा। ठीक है, बस इसी तरह है करना है। इसका आंसर क्या होगा -2। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है -4 होल इंटू 2 -5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, ये तो इसके साथ ऐड होगा -4, इसका जो साइन है प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, और ये जो ऐड होगा माइनस माइनस पहले साइन ऐड होगा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 4 5 जा 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।